आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव आज खत्म हो गए हैं। बीजेपी और आरजेडी ने मिलकर महागठबंधन का बुरा हाल किया। नतीजों से साफ है कि बिहार की जनता ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा किया है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ने चुनाव लड़ा था। अब ऐसे में जब महागठबंधन को तगड़ा झटका लगा है तो आरजेडी से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाने वाले तेज प्रताप यादव ने अपने ही भाई तेजस्वी पर बड़ा जुबानी हमला बोला और पीएम मोदी, नीतीश कुमार और एनडीए नेताओं की जमकर तारीफ भी की। एनडीए ने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है। लालू यादव के बड़े बेटे ने अपने ही भाई पर निशाना साधा। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमारी हार में भी जनता की जीत छुपी हुई है। आज के परिणामों को मैं जनादेश के रूप में स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा कि हमारी हार कर भी जीत हुई है क्योंकि बिहार ने ये तो साफ संदेश दे दिया कि अब राजनीति में परिवारवाद की जगह नहीं है, सुशासन और शिक्षा ही यहाँ चुनी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये जयचंदू की करारी हार है, इसके आगे वो रुके नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि जैसे हमने पहले ही कहा था, इस चुनाव के बाद बिहार से कांग्रेस खत्म हो जाएगी और ये साफ तौर पर नजर आया। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया उसमें यह भी लिखा कि मैं तो हारकर भी जीता हूं क्योंकि मेरे साथ तो जनता का प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद खड़ा है, लेकिन सच्चाई कड़वी है। इन जयचंदों ने आरजेडी को भीतर से खोखला कर दिया, बर्बाद किया और यही वजह है कि तेजस्वी फेलस्वी हो गया, यानी कि उन्होंने अपने ही भाई को फेलस्वी तक कह डाला, जिन्होंने अपनी कुर्सी और अपनी राजनीति बचाने के लिए अपने ही घर को आग लगा दी। इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने आगे लिखा कि मैं बार बार कहता हूं, जनता ही माँ बाप होती है, जनता का फैसला सर माथे पर। आज भी उसी भावना के साथ जनता के फैसले को स्वीकार करता हूं। इस पोस्ट में एक तरफ तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और ये भी कहा कि उम्मीद करते हैं कि इनके नेतृत्व में बिहार विकास करेगा, तो वहीं अपने ही भाई को फेलस्वी कह डाला। बहरहाल राजनीति में बयानों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहता है, जैसे ही नतीजे आते हैं नेताओं के सुर भी बदल जाते हैं। इस दौरान तेज प्रताप ने एनडीए की पांचों पार्टियों को पांडव तक कहा। बहरहाल बिहार इलेक्शन के नतीजों से ये तो साफ हो गया कि जनता ने डबल इंजन पर भरोसा किया और शायद इस भरोसे पर ही उन्होंने वोट किया। बीजेपी ने इस बड़ी जीत के लिए जून से तैयारी शुरू कर दी थी और चुनाव के पहले ही डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की गई थी। बीजेपी के इस दाव ने उसे और मजबूत बनाया। अपने वोटर्स के लिए मतदान वाले दिन तक भारतीय जनता पार्टी एक्टिव रही और अपने समर्थकों को घर से लेकर मतदान केंद्र तक लाने में जुटी रही और नतीजा क्या है वो तो आप सभी देख ही रहे हैं। बात करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी की। रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान, अगर बिहार की राजनीति की बात हो और उनकी ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे भी चिराग पासवान को मोदी के लिए हनुमान तक कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्हें ईमानदार माना जाता है। ऐसे में चिराग पासवान का भी बयान सामने आया। विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आने लगे थे तभी उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने एनडीए को जबरदस्त बहुमत देकर साफ कर दिया कि राज्य विकास की राह पर ही आगे बढ़ना चाहता है। चिराग ने इतना ही नहीं बल्कि यह भी साफ किया कि डबल इंजन सरकार और मजबूत हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अनुभव आने वाले 5 सालों में राज्य को आगे ले जाएगा। यानी उन्होंने तभी साफ कर दिया था कि आने वाले 5 सालों में भी जो है वो सीएम के दावेदार कोई और नहीं है और वो खुद भी दावेदार नहीं है, क्योंकि यही माना जा रहा था कि हो सकता है आने वाले समय में चिराग पासवान को बिहार की कमान सौंप दी जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों में हमें पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व, उनके अनुभव में राज्य को और आगे हम लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनादेश उन सभी सवालों का जवाब है जो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य, जंगल राज की परिभाषा और एलजेपी को दी गई सीटों पर उठाए जा रहे थे। एक बात तो यह भी है कि इस चुनाव में कांग्रेस ने जो मुद्दे छुए थे वो उतने गंभीर मुद्दे थे ही नहीं। लगातार पिछले 20 सालों से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार सत्ता में रहे, कांग्रेस ने एंटी इनकम्बेंसी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को तो छुआ तक नहीं। 20 साल तक राज करने के बाद नीतीश के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी देखने को भी नहीं मिली। शायद कांग्रेस ने अपना नैरेटिव खो दिया था। दशकों तक बिहार की राजनीति जो है वो सामाजिक न्याय की मजबूत आंदोलनों पर आधारित रही, जिनमें केंद्र में राजद और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस रहती थी। लेकिन इस बार दोनों ही पार्टियां विचारधारा, संगठन और मतदाता विश्वास
तीनों मोर्चों पर कमजोर साबित हुई। एक वजह यह भी है, इन दोनों पार्टियों के लिए यह बेहद जरूरी है, गंभीर विषय है और अब यह वक्त है जब दोनों ही पार्टियों को मंथन करना चाहिए कि जनता आखिर क्या चाहती है और वो कौन सी कड़ी है जो पार्टी ने मिस की। बहरहाल राजद का सामाजिक न्याय का एजेंडा कभी तो बहुत प्रभावी हुआ करता था, लेकिन चुनाव नजदीक आते आते ये साफ हो गया था कि पार्टी लोगों की बदलती उम्मीदों से कट चुकी है। युवा मतदाता विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे की ही मांग कर रहा है और इन क्षेत्रों में राजद के पूर्व शासन का रिकॉर्ड उनके खिलाफ गया। जॉब के बदले जमीन, ये वाला एक मुद्दा जो है ये काफी गरमाया और शायद जनता ने इसीलिए उनसे दूरी भी बनाई। कांग्रेस राज्य की जमीनी वास्तविकता से बिल्कुल कटी हुई नजर आई। बिहार के लिए कोई ठोस विशिष्ट दृष्टि ये दिखा ही नहीं सके। अगर हम बात करते हैं राहुल गांधी की, तो वो इस दौरान यहाँ मौजूद भी नहीं थे। जब जो आखिरी समय था, अंतिम समय था, जब कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में जोश भरना था, उस समय जो पार्टी के मुख्य नेता हैं राहुल गांधी, वो यहाँ नदारद थे। आपको बता दें कि नतीजे आने के बाद न सिर्फ अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को इसके लिए साधुवाद दिया, बधाइयां दी, बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पहुंचे। उन्होंने वहां से हर कार्यकर्ता के लिए बधाई संदेश दिया और उन्होंने इसे हर एक कार्यकर्ता की जीत बताई, विकास की जीत बताई। बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की। AIMIM ने बिहार चुनाव में जोरदार प्रदर्शन किया और 5 सीटों पर जीत भी दर्ज की। इन सबके बीच ओवैसी ने हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और जनता को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जो नतीजे सामने आए हैं उनके अनुसार बिहार में अब तक 5 सीटों पर जीत मिली है। ओवैसी ने कहा कि मैं बिहार की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं। इस दौरान ओवैसी ने एक बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि JDU और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़े जाने वाले बीजेपी के चुनाव के सामने RJD कुछ भी नहीं है। AIMIM के सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उन्होंने आभार जताया और कहा कि उनकी मेहनत से हम 5 सीटों पर जीत दर्ज कर चुके हैं। ओवैसी यहाँ रुके नहीं। उन्होंने कहा पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मेहनत का नतीजा है कि हम 5 सीटें जीतने में जो हैं वो सफल हुए हैं। सीमांचल की जनता का भी उन्होंने विशेष रूप से धन्यवाद किया। आपको बता दें कि बिहार चुनावी नतीजों के बाद जो एक माहौल है वो बिल्कुल बदल गया है और इससे ये स्थिति साफ हुई है कि जब भी चुनाव होते हैं तो चुनावों को कयासों पर नहीं लड़ा जा सकता। और शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए जो बात कही जाती है कि वो हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है, उसका हर कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार रहता है और आखिरी दम तक वो अपने जंग में जारी रखता है, अपनी जंग जारी रखता है। लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं होता। कांग्रेस हमेशा ओपनिंग बहुत अच्छी करती है, लेकिन चुनाव आते आते तक जो आखिरी जो उनकी जो फिनिश लाइन तक जब पहुंचने वाले होते हैं तो कांग्रेस पीछे हट जाती है। अब इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कांग्रेस पहले ही हार मान चुकी होती है या उनके कार्यकर्ताओं में एनर्जी लेवल कम हो जाता है? इसकी क्या वजह है? इस पर भी मंथन करने की कांग्रेस को बेहद जरूरत है, क्योंकि हम आपसे यही कहेंगे कि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, सत्ता में बैठे लोग अपनी मनमानी करके गलत निर्णय भी ले सकते हैं। बहरहाल बिहार में जो चुनावी नतीजे आए हैं, जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, इन पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना।